हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आरओ और एआरओ एग्जाम के लिए हम यहाँ बुक लिस्ट की चर्चा करेंगे। और ये जो बुक्स होगी आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। जो लोग भी आरओ और एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, बुक्स देखने से पहले हम सबसे पहले इसके सिलेबस को थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम की बात की जाए तो उसमें आपका सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत जनरल स्टडी के अंतर्गत आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के पार्ट आते हैं, वो आपका जनरल स्टडी के अंतर्गत आता है। वो 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 नंबर के। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपका जो है हिंदी ग्रामर और वोकैब्स के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के। तो टोटल यदि प्री एग्जाम की बात की जाए तो 200 नंबर का होता है। इसी के अंतर्गत आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ता है 200 नंबर के अंतर्गत। तो 200 नंबर का आपका प्री एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम की यहाँ पे यदि हम बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका जो है सामान्य अध्ययन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है। और यही जो सिलेबस होता है आपका प्री का, वही इसका भी सिलेबस होता है। इसमें भी आपको जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 नंबर के। 2 घंटे का समय इसमें मिलता है। और दोस्तों, इसका हिंदी का पार्ट जो होता है, इसके अंतर्गत 2 हिंदी के पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। पहले में आपका जो है जो सब्जेक्टिव होता है इसमें लिखना पड़ता है। और दूसरा जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपका हिंदी के शब्द ज्ञान और व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। ये आपका 100 नंबर का होता है। यो ये 60 नंबर का आपका होता है। इसके लिए आपका यहाँ पे 2.5 घंटे मिलता है और इसके लिए आपका आधा घंटा समय मिलता है। साथ ही आपका हिंदी निबंध आता है, जो कि 120 नंबर का होता है। टोटल मेंस की यहाँ पे बात कर लें तो 400 अंकों का टोटल जो है पेपर होता है। टोटल 400 नंबर में आपको क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका जो है सिलेबस, हो गया आपका आरओ और एआरओ एग्जाम का। अब चलिए बुक्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जनरल स्टडीज के अंतर्गत हम बुक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री के लिए सबसे पहले जो है आपका पार्ट यहाँ पे है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत के लिए सबसे अच्छी बुक आपकी यहाँ पे एस के पांडे की है, जो काफी आसान भाषा, आसान लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। और काफी पतली बुक भी है, जो आप आसानी से पढ़ के समाप्त कर सकते हैं। और साथ ही हमने एस के पांडे की यहाँ पे जो है मध्यकालीन भारत भी लिया हुआ है। तो ये 2 बुक्स आपकी एस के पांडे की हो जाएगी, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। काफी अच्छी बुक्स हैं, इसको पढ़ के आप आसानी से जो है ये हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो जिसके अंतर्गत आपके काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत से आते हैं, तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम काफी अच्छी भाषा में लिखी गई बुक है। इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको आधुनिक भारत पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आधुनिक भारत का ही एक पार्ट आपका होता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हमने एक बुक अलग से आपकी बिपिन चंद्रा की ली हुई है। तो ये बुक से ले लेंगे तो आपका पूरा हिस्ट्री यहाँ से 4 बुक्स के जरिए पूरा हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है आप घटना चक्र का, यहाँ पे आप घटना चक्र का जो है पूर्वालोकन ले सकते हैं। इसके जरिए आप पूरा जो है प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं इससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको 5 बुक्स हो जाएगी हिस्ट्री के लिए, जो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका कवर कर देगा प्री और मेंस के लिए। इसके अलावा और कोई बुक्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक चीज और बताना था, यहाँ पे इन बुक्स को लेकर हम एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल निःशुल्क है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके जरिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। दोस्तों, एक चीज और है, जितनी भी बुक्स हम बता रहे हैं उसका जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाकर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपकी, तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत आपका जियोग्राफी आता है। जियोग्राफी के अंतर्गत हम बात करें तो एक बुक आपकी आती है महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन। काफी अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है जियोग्राफी के लिए। तो ये ज्योग्राफी के लिए आप बुक ले लेंगे, इसके जरिए आपकी पूरी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी आसानी से, क्योंकि ये ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली बुक है और काफ़ी आसान भाषा में लिखी गई बुक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो परीक्षावाणी की भारत का भूगोल और परीक्षावाणी की विश्व का भूगोल, 2 बुक ये आती हैं। फैक्ट्स यदि आपको पूरा क्लियर करना है तो इन 2 बुक्स को आप पढ़ के अपना फैक्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का एक स्टूडेंट एटलस जो आता है उसको ले लीजिएगा। इसके जरिए आप मैपिंग का पूरा जो है जो मैप आपको समझने में आसानी होगी, इसको यदि इस बुक को ले लेंगे तो इसमें मैप काफ़ी आसानी से समझाया गया है।
तो मैप पे प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक ले लेनी चाहिए। इसके अलावा भी बुक्स आती हैं आपकी जो है मैप की, एटलस की, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड का ये जो है स्टूडेंट एटलस, ये काफ़ी बेस्ट बुक है, इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों जियोग्राफी के लिए यहाँ पे आपकी ये बुक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपका कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे हमने काफ़ी सरल भाषा के लिए आपका जो है डीडी बसु की ये बुक जो आती है, भारत का संविधान एक परिचय, ये ले सकते हैं। साथ ही हमारी संसद जो है सुभाष कश्यप की बुक है, इसको ले सकते हैं। और एक बेयर एक्ट की बुक कोई भी ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन का, जिसमें बेयर एक्ट आपका होता है, यानी कि उसमें आपका जो है संविधान के सभी भाग लिखे रहते हैं और अनुच्छेद लिखे रहते हैं, वो बुक होती है आपकी। तो यहाँ पे 3 बुक आपके लिए इनफ है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए। दोस्तों जिन लोगों के पास यदि आपका ये है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था है, तो उनको इसमें से बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो फिर एक घटना चक्र की जो आती है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पूर्वालोकन जो होती है घटना चक्र की, उसको लेकर ये तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो इन बुक्स के जरिए आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो जाएगा। जो लोग लक्ष्मीकांत की भाषा थोड़ी यहाँ पे जिनको समझ नहीं आती है, उनके लिए हमने ये 3 बुक्स बताई हुई है। इन 3 बुक्स की बेस्ट है ये बुक्स 3, इसके जरिए पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। और साथ में कम आप ये घटना चक्र जो है ये लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके जरिए आपको क्वेश्चन जो जिस तरह के आते हैं वो आपको यहाँ से समझने में आसानी होगी। तो घटना चक्र का पूर्वालोकन हो जाएगा। और जो लोग यदि इसको पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने और साथ में आपका घटना चक्र ले लें, तो उनका भी यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, साथ ही दोस्तों हम बता दें, आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भी टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल निःशुल्क है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स में आपकी देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है, इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो आपका करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आता है, तो करंट अफेयर्स आप आसानी से यहाँ से समझ लेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप सबसे क्या है कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्त अतिरिक्त विशेषांक आता है इकोनॉमिक्स का, उसमें बेसिक जो है इकोनॉमिक्स आप आसानी से समझ लेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स के लिए भी आप प्रतियोगिता दर्पण को ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट आता है इसका, उसको ले सकते हैं। एक आपका है जनसंख्या नगरीकरण, ये परीक्षा वाणी की आती है, काफी पतली बुक है। ये आप मुश्किल से आप 5 से 10 दिन में इसको पढ़ के खत्म कर लेंगे आसानी से। तो ये आप इकोनॉमिक्स के लिए सबसे पहले क्या है कि आप जो है इसका बेसिक क्लियर करिए, और बेसिक के साथ साथ करंट अफेयर्स से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स इसमें सबसे ज्यादा पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स काफी आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स का जो है अतिरिक्त जो आता है, अतिरिक्त इसका जो है विशेषांक आता है, वो ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से यदि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है इकोनॉमिक्स का, तो ये एक बुक आपकी आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की, एस एन लाल की, यानी लाल एंड लाल की ये बुक है, शिवम पब्लिशर की बुक है, काफी अच्छी बुक है। इसके जरिए आप पूरा इकोनॉमिक्स का क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप आसानी से वहां से क्या है कि करंट अफेयर्स को भी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स की देख लीजिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपकी साइंस की, तो दोस्तों साइंस काफी जो है काफी अच्छे क्वेश्चन साइंस के आते हैं आपके एग्जाम में। तो साइंस का सबसे अच्छा है तैयार करने के लिए कि आप ल्यूसेंट का जो साइंस का पार्ट आता है, साइंस का जो उसमें भाग दिया रहता है, जो आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो तीनों आप यहाँ से ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। काफी अच्छी जानकारी इसमें साइंस की दी गई है, हर किसी भी एग्जाम के लिए काफी अच्छी बुक है साइंस के लिए ल्यूसेंट, तो ये यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। साथ ही घटना चक्र का आप पूर्वालोकन ले लेंगे, तो यहाँ से आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इन दोनों बुक्स के अलावा कोई बुक्स और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो साइंस के लिए आप ये बेस्ट बुक है, 2 बुक्स ले लीजिएगा, तो यहाँ से पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें आपकी इन्वायरमेंट की, तो पर्यावरण के लिए हमने यहाँ 2 बुक्स बताई हुई है, लेकिन केवल एक बुक आपको लेनी है। यहाँ पे पहली बुक है आपकी परीक्षा वाणी की, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये काफी अच्छी बुक है। और साथ ही दूसरी बुक जो आपकी दृष्टि की है, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, ये भी काफी अच्छी बुक है। दोनों ने अपने जो है सिलेबस जो है उसको काफी कवर किया हुआ है, दोनों अच्छी बुक हैं। तो दोनों में से कोई एक बुक आप ले लीजिएगा, जिनके पास जो बुक है तो वो उसी बुक से तैयारी करें, और नहीं है तो कोई भी एक बुक जो आपको यहाँ से जो सही लगे वो ले लीजिएगा। दोनों में जो है आपका पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का जो सिलेबस है वो काफी कवर किया गया है।
दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, कवर हो जाएगा आपका सिलेबस यहाँ से पर्यावरण का। तो ये एक बुक हो गई आपकी यहाँ पे इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें यूपी, तो दोस्तों यूपी ज्ञान से जो क्वेश्चन आपके आते हैं, अधिकतर तो आपको करंट का देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत यदि यूपी नॉलेज यहाँ पे आप कवर कर लेंगे तो पूरा आपका जो है जनरल नॉलेज यूपी का कवर हो जाएगा। दृष्टि का यूपी ज्ञान करके एक जो है बुक आती है, उसको ले सकते हैं, काफ़ी उसमें भी अच्छे से समझाया गया है। और नहीं तो एक जो आपका परीक्षा वाणी की भी आती है बुक, जो यूपी ज्ञान की आती है, तो वहाँ से दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा, दोनों काफ़ी अच्छी बुक है, दोनों से आपका कवर हो जाएगा। साथ ही एक घटना चक्र का तथ्य सार आपका आता है, ये करंट के भी इसमें जो है घटनाएँ दिए रहते हैं, तो ये काफ़ी पतली बुक होती है, काफ़ी आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। तो तथ्य सार ले लीजिएगा, इससे आपका जो है यूपी का करंट और जीके दोनों यहाँ से कवर हो जाएगा। तो एक आपका सामान्य जो है ज्ञान के लिए, यूपी के सामान्य ज्ञान के लिए एक आप बुक ले ले लीजिएगा, जो आपका दृष्टि का ये ले लीजिएगा या परीक्षा वाणी का ले लीजिएगा। साथ ही घटना चक्र का ये जो आपका है तथ्य सार आता है, इसको ले लीजिएगा, ये काफ़ी पतली बुक है, तो 2 बुक्स यहाँ पे आपकी यूपी ज्ञान के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे अच्छी बुक जो है आपकी यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण है। प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली आपका आता है, उसको पढ़िए, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ से करंट हो जाएगा। साथ ही आप परीक्षा मंथन का लक्ष्य ले लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स जो इसमें दिया रहता है, ये काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं। यूपी के एग्ज़ाम के लिए सबसे अच्छा जो है आपका परीक्षा मंथन है। एक यहाँ से प्रश्न काफ़ी आते रहते हैं, तो 2 बुक्स आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के लिए। एक आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, एक परीक्षा मंथन की बुक हो गई। यहाँ इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ से करंट अफेयर्स भी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये 2 बुक्स आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूट्यूब के ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के भी टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है, उसको जॉइन कर सकते हैं। ये भी आपको बिल्कुल यहाँ पे निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये 2 बुक्स आपकी करंट अफेयर्स की हो जाएगी, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं दोनों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी जनरल हिंदी की, जो कि सामान्य हिंदी का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे भाग है समान हिंदी, क्योंकि ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए है, तो ये इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से आपको करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जनरल हिंदी के लिए हमने 2 बुक्स यहाँ पे ली हुई है, नालंदा और जो है आदित्य की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। नालंदा के जो द्वारा आपका जो है ग्रामर और वोकैब्स पूरी आसानी तरीके से यहाँ से कवर हो जाता है, काफ़ी अच्छी जानकारी इस बुक में दी गई है। और वहीं सामान्य हिंदी जो आपकी आदित्य की बात की जाए, तो इसमें टॉपिक की जानकारी के साथ-साथ जो है ऑप्शन भी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये 2 बुक्स आपकी हो जाएगी और साथ ही एक बुक और है यहाँ पे, जो आपका मेंस में हेल्प करेगा यहाँ पर मेंस के लिए। ये बुक आपकी सामान्य हिंदी की है, जो कि है डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक है ये, काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो यहाँ पे यदि 3 बुक ये ले लेते हैं, तो आपका प्री और मेन ये दोनों आप कवर कर लेंगे इन तीनों बुक के ज़रिए। इसके अलावा आपको हिंदी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि इन तीनों बुक को पढ़ लेते हैं। दोस्तों हिंदी का टेस्ट सीरीज़ आप जो कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, उसको कर लेंगे, इन्हीं बुक से कराया जा रहा है, तो फिर आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं और उसको कराते हैं। तो वो उसका पीडीएफ भी हम दे देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसको डाउनलोड कर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 बुक्स आपकी हिंदी की हो जाएगी। दोस्तों इन सभी बुक्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। निःशुल्क उपलब्ध है, वहाँ पर डाउनलोड करके ले सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों ये थी आपकी बुक्स, जो आरओ और एआरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक्स हमने यहाँ पे बताई हुई है। तो दोस्तों ये इन बुक्स को फ़ॉलो करिए, काफ़ी आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जॉइन कर लीजिएगा और यहाँ से आपको काफ़ी अपडेट मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम पे लिंक के माध्यम से नहीं जा पा रहे हैं, तो टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा सीएस एग्ज़ाम इंडिया, ये यदि सर्च कर लेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।